पटना के विश्वेश्वरैया भवन में 5वीं मंजिल में भीषण आग लगी, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पहुंची। बताते चले कि साथ ही साथ भवन में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला गया। विश्वेश्वरैया भवन में 5वें और 6ठे तल्ले पर आग लगी थी। आग लगी में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री का ऑफिस जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। सरकार को भारी क्षति हुई। विश्वेश्वरैया भवन में भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, परिवहन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पीएचडी योजना परिषद का दफ्तर है। तो आग पर काबू पाने के लिए अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची डीजी फायर शोभा होटकर पटना पुलिस पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस को मौके पर रहना चाहिए। हमारी टीम पब्लिक हटारी आग पर भी काबू पाने में जुटी हुई है। सारा काम हमारी टीम नहीं कर सकती। लोकल पुलिस के नहीं रहने की वजह से लोग घटनास्थल के करीब आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है। पब्लिक को भी हटाने का काम भी हम लोग करें। उन्होंने कहा कि मैं खुद पब्लिक को हटा रही हूँ। क्या सीनियर एसपी को पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जिला प्रशासन पर लगाए आरोप पर पटना के डीएम ने नाराजगी जताई। डीएम चंद्रशेखर ने डीजी फायर के बयान पर कहा कि सबसे पहले शास्त्री नगर थाने की पुलिस पहुंची, उसके बाद दमकल की गाड़ियां, स्थानीय प्रशासन पहुंचा और इस तरह से प्रशासन को डेमोलाइज करना किसी भी बड़े अधिकारी के लिए ठीक बात नहीं। अगलगी की घटना पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जिला प्रशासन आग बुझाने में लगा है, इसके बाद ही आग के कारणों का पता चल सकेगा। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि जिस संस्कृति, जो सोच के साथ उन्होंने काम किया, वे वैसा ही सोचेंगे। सीतामढ़ी में मां जानकी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पर्यटन विभाग के और जिला प्रशासन के महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। उप मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहा कि मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम धार्मिक आध्यात्मिक विशेषताओं को अपने अंदर समेटे सीतामढ़ी जिला अपनी उत्कृष्ट संस्कृति विरासत को लेकर विश्व विख्यात है। अयोध्या की तर्ज पर ही सीतामढ़ी जिला को भी पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। जिले के सांसद विधायक विधान परिषद द्वारा एक मत से अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी मंदिर निर्माण कराया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां नरकटियागंज की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने अपने 200 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। तो वहीं जातीय जनगणना पर बोले संजय जायसवाल ने कहा, बोलते हुए कि इस पर केंद्र सरकार का स्टैंड क्लियर है। पहले की सरकार ने क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार गरीबों के हित में योजना चलाकर काम कर रही है। विपक्ष पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ अभी बयानबाजी कर रहा है, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ NH31 को जाम कर हंगामा किया। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के असुरारी और मोती चौक के पास की है। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के फरीदपुर ओपी अंतर्गत फरीदपुर कालिस्तान के रहने वाली संतोष झा की पत्नी बबली देवी को गोली मारकर घायल कर देने की घटना घटी। हमलावरों ने उस पर चाकू से भी वार किया। गोली लगने से बबली देवी बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। उसे आनंद में परिजनों द्वारा जमालपुर पीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है। बक्सर में चक्रवाती तूफान आसानी का प्रभाव मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। जिले के मौसम में जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। हवा की रफ्तार फिलहाल धीमी और बूंदाबूंदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन, हल्की बारिश होने की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सुपौल पिपरा थाना क्षेत्र के बस्ता के समीप बकरी के व्यापारी मोहम्मद अयूब से अपराधियों ने हथियार दिखाकर 20,000 रुपए छीन लिए। इस दौरान अपराधी ने एक गोली भी चलाया। गनीमत रही कि गोली व्यापारी को नहीं लगी। रुपए छीनने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले। सहरसा में 40 वर्षीय व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिले के सौर बचारा थाना क्षेत्र के पटेल चौक से रामपुर जाने वाली बाईपास रोड की घटना बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल से आगे चल रहे थे। इस क्रम में पीछे से हाई स्पीड में आ रही ट्रैक्टर ने 40 वर्षीय व्यक्ति को रौंद डाला, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूर्णिया के सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र के महबूब खां टोला में बीती रात 2 मंजिला मकान का रेलिंग टूटकर पड़ोस के घर में गिर जाने से 2 बच्चों समेत
4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दोनों बच्चे का गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रेफर किया गया। अनुमंडलीय अस्पताल सभागार में परिवार नियोजन के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के दस्ता में की गए प्रशिक्षण में अस्पताल के सभी जीएनएम एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के एएनएम मौजूद थे। उपाधीक्षक ने प्रशिक्षण में बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन के अस्थायी विधियों में से एक है। लंबे समय तक गर्भ से बचाव के लिए से 3 महीने में एक बार लगाना आवश्यक है। अंतराल इंजेक्शन लगाने से पहले प्रशिक्षित स्त्री लोग विशेषज्ञ के संपर्क करना जरूरी है। जमुई झाझा थाना क्षेत्र के धुआं टोली मोहल्ला के एक पुराने मकान में युवक का शव रस्सी से झूलता मिला। स्थानीय लोग और पुलिस ने खिड़की से शव को देखा। घर का दरवाजा अंदर से पहले बंद था। झाझा पुलिस को सूचना मिली कि प्रयास पासवान के मकान से बदबू आ रही। जांच में जुटी पुलिस ने सीढ़ी वाले कमरे में छोटे पुत्र ओम प्रकाश पासवान 25 वर्ष से रस्सी से झूलता शव देखा। शव की स्थिति बहुत बुरी थी। शव की पहचान कर ली गई। बेगूसराय में एक बार फिर कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां खेत में भूसा उठाने के क्रम में एक महिला पर कुत्तों का झुंड ने हमला कर दिया और महिला को कुत्तों ने काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के कादराबाद गांव के वार्ड नंबर 2 की है। चाईबासा के चक्रधरपुर प्रखंड के इंदकाटा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात एक पिता ने अपने दोनों बच्चों को गला घोटकर मार दिया। इसके बाद खुद को फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इस घटना की खबर मिलते ही आसपास गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग इंदकाटा गांव पहुंचे। जानकारी के मुताबिक इंदकाटा गांव में 35 वर्षीय मुकेश महतो अपने धर्मपत्नी संजू महतो और 2 बच्चों के साथ घर के आंगन में सोया था। इस घटना के पहले मुकेश महतो ने अपने ससुर को फोन कर बताया कि दोनों बच्ची और मैं यानी फांसी लगा रहा हूं और सुबह जाकर अपनी बेटी को ले जाना, जिसके बाद यह वारदात हुई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिर रांची के ईडी कार्यालय पहुंची। ईडी की टीम पूजा सिंघल से पूछताछ करी और मंगलवार को भी पूजा सिंघल से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा के अलावा उनके सीए सुमन कुमार से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने मंगलवार को उनसे उनकी आमदनी के स्रोतों, मनरेगा घोटाले में उनकी भूमिका, उनके बैंक खाते में जमा नकद राशि से संबंधित सवाल पूछे थे। ईडी कार्यालय में 2 ट्रंक कागजात भी मंगाए गए थे। राजधानी के अलावा दूसरे राज्य में ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान जो कागजात जब्त किए गए उन्हें मंगलवार को 2 बक्सों में रांची स्थित ईडी कार्यालय लाया गया। झारखंड के अलावा ईडी ने बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और राजस्थान में भी छापेमारी की थी। माइनिंग लीच के मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने माइनिंग लीच मामले में 10 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर जवाब देने के लिए 30 दिन का समय मांगा था। अब सीएम हेमंत सोरेन को माइनिंग लीच लेने के मामले में 20 मई तक आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। पहले सीएम हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना था। वहीं सीएम ने 5 अप्रैल को ही आयोग को भेजे गए आवेदन में समय बढ़ाने का आग्रह किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने आयोग को भेजे पत्र में खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। लातेहार में चर्चित जेएमएम नेता दिलशेर खान हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने घटना में शामिल 2 शूटर यानी सनोज और आशीश्वर गंजू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक यूएसए मेड पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा और मोबाइल भी बरामद किया है। एसपी अंजनी अंचल ने कहा कि उस माहिम साइडिंग में अपराधियों ने दिलशेर खान को गोली मार कर हत्या कर दिया था, जिसके बाद एसडीपीओ बालूमाथ अजित कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई। देवघर के पालाजोरी थाना क्षेत्र के बंसा मोड़ पर मैजिक वैन ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें पति और पत्नी की मौत हो गई। बच्चे की हालत को गंभीर बताया जा रही है। गौरतलब है कि साड़ थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव में लियाकत अंसारी अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ ससुराल जा रही थी, तभी बंसा मोड़ के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना के एक होटल के 7वीं मंजिल से राउरकेला के व्यवसायी राहुल अग्रवाल ने छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया था। खुदकुशी मामले में शहर के चर्चित बिल्डर प्रदीप चूड़ीवाला का नाम सामने आया है। मरने से पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें मृतक ने साफ शब्दों में कहा था कि उसके ससुर प्रदीप चूड़ीवाला उसकी पत्नी 700 सालों से प्रताड़ित कर रहा है। मृतक के रिश्तेदारों ने एसपी से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग की और कहा कि जिस व्यक्ति का दोनों पैर डैमेज था
वह 7वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा, पूरे मामले की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना के सीहोडी के आम बगान के समीप एक वकील गोविंद प्रसाद के घर चोरी की घटना हुई। चोर ने वकील के घर से नगद समेत जेवरात की चोरी कर ली। घटना के समय वकील के बेटे वकील पुरुषोत्तम सिन्हा, उनकी पत्नी अंशु सिन्हा बाजार गई हुई थी। वे घर आने पर देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपी अनिल सिंह समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली। लोहरदगा जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एसपी आर रामकुमार, डीएसपी अभियान दीपक पांडे ने सूर्यवती नगर से प्रभावित क्षेत्र पेशवार थाना अंतर्गत डोगो ओनेगड़ा कानी टोली में बनाए जाने वाले पोलिंग बूथ केंद्र का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद पेशवार थाना प्रभारी को सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा, भौगोलिक स्थिति और व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों से भयमुक्त होकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की और इस दौरान पिछले पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा किसी के दबाव में आकर चुनाव प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एसपी ने प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। सुरक्षा और नॉमिनेशन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। एसपी ने पेशवार थाने का भी निरीक्षण किया।